हम एक बार जस्ट दोहरा दे रहे हैं कि जैसे मान लो एन है, एन में अगर अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी चीज आया, अगर साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल है, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एनयू आकर अटैक करेगा, सिंपली R1C R2 एनयू को जोड़ देना O-, और नेक्स्ट स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जनरली वो H+ होता है, H+ को हम लोग जोड़ देंगे और O बॉन्डेड टू H+ या O बॉन्डेड टू E, इस प्रकार हम लोग एन का प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर SNAE हुआ एसिड डेरिवेटिव, मान लो RC डबल बॉन्डेड O कोई लिविंग ग्रुप है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, RCO-, NU LG नेगेटिव चार्ज को वापस लाके पहले से जो जुड़ा ग्रुप है उसको बाहर निकाल देना, अल्टीमेटली RC डबल बॉन्डेड O NU है। दोनों मैकेनिज्म में हिंड्रेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिंड्रेंस के कारण रिएक्टिविटी डिसाइड हो जाता है। HCHO is more reactive than RCHO, more reactive than any ketone. The reason is because of hindrance. चाहे वो एन हो या SNAE हो, इंट्रामोलिकुलर होगा तो 5 या 6 मेंबर तक का साइक्लिक रिंग बन सकता है। 5 या 6 मेंबर तक का साइक्लिक रिंग बन सकता है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग।
कंप्लीट द फॉलोइंग। पहले में Mg एक्सेस इथर क्या होना चाहिए? यहां भी Cl लगा हुआ है, यहां भी Cl लगा हुआ है। अगर एक्सेस में है, अगर एक इक्विवेलेंट होता तो क्या बनाते? एक इक्विवेलेंट होता तो क्या बनाते? Mg अगर एक इक्विवेलेंट होता तो क्या बनाते? क्या बन जाता? रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एक इक्विवेलेंट लेते तो साइक्लोब्यूटेन बन जाता है, 4 कार्बन। एक्सेस में अगर हम लोग लिए हैं तो सीधे सीधे यहाँ ग्रिगनार्ड बन जाएगा। ये कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज और ये 4 ये कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे रहता है MgCl और यहाँ भी रहेगा Mg। दोनों कार्बन पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट तैयार हो जाता है, इस पे भी और इस पे भी, डाई ग्रिगनार्ड। अब आगे बढ़ो। एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने अल्काइल हैलाइड अगर आएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने अल्काइल हैलाइड आएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? SN2। तो जवाब देने लगा यार, बढ़िया हो गया तेरा। SN2 सही है। SN2 ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस अल्काइल हैलाइड SN2। ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करके आई को बाहर निकाल देगा, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करके आई को बाहर निकाल देगा। अल्टीमेटली कितना मेंबर का रिंग बन गया? ये इसके साथ जुड़ गया, ये वाला इसके साथ जुड़ गया। 4 पहले से ही थे, 2 और मिल गए। क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पर? साइक्लोहेक्सेन। SN2 का अटैक ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सामने ऐसे अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री या 2 डिग्री हमेशा SN2, 3 डिग्री एलिमिनेशन E2। और यही ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर COCl2 के साथ रिएक्ट करे, COCl2 का स्ट्रक्चर होता है बेटा ये COCl2, एक तरह का इम्प्योर कार्बोनिल। क्या ये अल्डिहाइड कीटोन है? नहीं ना। कार्बोनिल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 2 Cl जुड़ा हुआ है। मैकेनिज्म से आगे बढ़ो। मान लो कि ये कार्बन आकर इस पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड वापस भी आएगा और एक Cl निकल जाएगा बाहर। यस और नो? SNA तो चलेगा। लिविंग ग्रुप दिख गया मैंने SNA, तो क्या बन जाएगा अल्टीमेटली? C। यहां पे एक ग्रिगनार्ड तो ऑलरेडी है और ये कार्बन आकर अभी अभी इस C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ गया है और एक Cl बचा हुआ है। यही बनेगा, पहले तो यही बनेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कार्बन आके अटैक मारा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, एक Cl बाहर निकल गया। तो C डबल बॉन्डेड O Cl जुड़ जाएगा ना इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्डेड O Cl जुड़ जाएगा। फिर देखे कि मॉलिक्यूल में एसिड डेरिवेटिव और मॉलिक्यूल में ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इंट्रामोलिकुलर SNAE, इंट्रामोलिकुलर। ये कार्बन अगर यहां अटैक कर रहा है तो कितना कार्बन का रिंग मिल सकता है? 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड जाएगा ऊपर, फिर पाई बॉन्ड आएगा नीचे और ये Cl बाहर, मतलब कि ये C डबल बॉन्डेड O ही रह जाएगा। C को जोड़ दो C डबल बॉन्डेड O के साथ, 1 2 3 4 5 कार्बन का साइक्लो अल्कानोन, दैट इज साइक्लोपेंटानोन आंसर। पहले हमने दोनों जगह ग्रिगनार्ड बना दिया। दोनों ग्रिगनार्ड को अगर 2 अल्काइल हैलाइड एक साथ मिल गए तो दोनों जगह अटैक करा दिए। COCl2 के साथ एग्लो रिएक्शन। क्लियर। इसके आगे मान लो हम MgHg वाटर लिख देते तो क्या करते आप? फिनाकोल, उसके बाद H+ हीट कर देते तो क्या हो जाता? फिनाकोल फिनाकोल रीअरेंजमेंट।
क्लियर है ये सवाल? अगला बताओ क्या होना चाहिए? अगला बताइए। एमजी ईथर क्या करता है? एमजी ईथर क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। किससे बनाता है? अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अल्काइल हैलाइड कहाँ है? यहाँ पर। तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CH2 पे माइनस और साथ में MgBr पॉजिटिव, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाकी 1 2 3 कार्बन बीच में और उसके बाद C डबल बॉन्डेड OH है। अब मॉलिक्यूल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मॉलिक्यूल में ही एल्डिहाइड, कौन सा रिएक्शन? इंट्रामॉलिक्यूलर SN ही होगा कि AN होगा रे? एल्डिहाइड कीटोन पे कौन सा रिएक्शन होता है? लिविंग ग्रुप रहेगा तभी तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ लिविंग ग्रुप थोड़ी है। एल्डिहाइड कीटोन पे तो AN होता है। ये सीधे जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। नेगेटिव चार्ज इस केस में वापस नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं। AN रिएक्शन जिसमें अल्कोहल मिलता है हम लोगों को, ये अटैक करेगा कितना मेंबर का रिंग? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग और एक कार्बन पे आपको ऐसे O- दिखेगा। ये सर नो हाइड्रोलिसिस कर देंगे। Mg ईथर दिया है, हाइड्रोलिसिस अगर नहीं दिया है तो सीधे MgBr को यहां लाके जोड़ देना, यही फाइनल आंसर। O- और MgBr प्लस। अगर इसके आगे अगर H3O प्लस दिया रहता तो हम इसका अल्कोहल बना देते। आंसर साइक्लोपेंटानॉल। अगले में Mg ईथर क्या करता है? ग्रिग्नार्ड बनाता है। किससे बनाता है? अल्काइल हैलाइड से बनाता है। ये अल्काइल हैलाइड है, ये असाइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनेगा, यहां नेगेटिव चार्ज और साथ में MgCl पॉजिटिव, ये ग्रिग्नार्ड बन गया। मॉलिक्यूल में ग्रिग्नार्ड और एसिड डेरिवेटिव COCl, कौन सा रिएक्शन? इंट्रामॉलिक्यूलर। कौन सा? SNAE। ये जाकर अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड वापस भी आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा। C डबल बॉन्डेड O ही रह जाएगा। Cl को हटाओ और इस कार्बन को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटानॉन। आंसर। अगला कंप्लीट करो। अगला कंप्लीट कीजिए। Mg ईथर क्या करता है? ग्रिग्नार्ड बनाता है। कहां बनाएगा ग्रिग्नार्ड? अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड कहां दिख रहा है? दोनों तरफ दिख रहा है। तीसरी बार पूछ रहे, तीसरी बार कहां दिख रहा है अल्काइल हैलाइड? यहां। तो यहां पे नेगेटिव आ गया और साथ में MgBr पॉजिटिव ग्रिग्नार्ड बन गया। अब देखो क्या होने वाला है। मॉलिक्यूल में ग्रिग्नार्ड और मॉलिक्यूल में और क्या क्या चीज दिख रहा है? कीटोन भी दिख रहा है, उतने दूर पे मेरे को एसिड डेरिवेटिव भी दिख रहा है। क्या ये घूमकर यहां तक अटैक मारेगा? नहीं मारेगा। 6 मेंबर से ज्यादा रिंग अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये क्या यहां अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कौन सा रिएक्शन? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर AN अल्डिहाइड कीटोन पे AN। अल्डिहाइड कीटोन का नेगेटिव चार्ज वापस नहीं आता, अल्कोहल बनेगा अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो। समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ध्यान देना। पहले ये बन गया 6 मेंबर का रिंग। इस छठे कार्बन पे मान लेंगे छठा कार्बन है, हम मान सकते हैं इसको 6th कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। 6th कार्बन पे एक O- होगा, बिल्कुल होगा। और उसी 6th कार्बन पे ये बचा हुआ चेन होगा कि नहीं होगा? उसी कार्बन पे 1 2 3 4 डबल बॉन्डेड OCl। अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? अभी भी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल को जरूरी थोड़ी कि ग्रिग्नार्ड ही हमेशा सामने आए। न्यूक्लियोफाइल तो इतना पढ़े हो यार,
मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल और मॉलिक्यूल में एसिड डेरिवेटिव। ये हमारा इंट्रामोलिकुलर अटैक कितना मेंबर का रिंग? 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड शिफ्ट करा, पाई बॉन्ड वापस आएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। मतलब इस कार्बोनिल को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो और 6 मेंबर का रिंग बना लो। फाइनल आंसर स्पाइरो कंपाउंड। ये 6 मेंबर का रिंग ऑक्सीजन को मिलाकर यहां डबल बॉन्डेड हो। दिस इज द आंसर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? क्लियर है ये सवाल? क्लियर? नेक्स्ट, C डबल बॉन्डेड O, एक तरफ Cl है और एक तरफ OET है। रहने दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या काम करता है? क्या काम करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है। कहां करता है? कार्बोनिल पे, चाहे इम्प्योर हो या प्योर हो। पाई बॉन्ड शिफ्ट कराएंगे। पाई बॉन्ड शिफ्ट कराने के बाद हम सोचेंगे कि किसको भगाया जाए। मिथाइल तो जाकर जुड़ गया, अब ये भी लिविंग ग्रुप है, ये भी लिविंग ग्रुप है। नेगेटिव चार्ज वापस तो आएगा ही आएगा। कौन निकलेगा? जिसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है। किसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है? Cl माइनस का कि EtO माइनस का? किसका लिविंग एबिलिटी ज्यादा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो इसका एसिड बना ले HCl, इसका एसिड बना ले EtOH। ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो ये बहुत ही वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो Cl इधर बाहर। क्या बच गया? CH3, C डबल बॉन्डेड OOET, एक एस्टर। फिर लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर लिए वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फिर ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड वापस आएगा, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और इस बार ये OET बाहर निकल जाएगा। फिर ये क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्डेड OCH3। समझ में आ रहा है? फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, फिर कार्बोनिल पे अटैक करेगा और ये वाला रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? AN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। मिथाइल जुड़ा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, H+ ले लिया वाटर से। लास्ट में आंसर क्या लिखे? CH3C, CH3, CH3, OH। दिस इज द फाइनल आंसर। आप ये बिल्कुल ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर कार्बोनिल से 2-2 लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आवश्यकता हुई? 3। 2 दिख रहा है। कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मोल ग्रिग्नार्ड की आवश्यकता हुई? 3। फिर हम बोले कार्बोनिल से एक ही लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो कितने मोल की आवश्यकता हुई? 2। कार्बोनिल से एक भी लिविंग ग्रुप नहीं है तो कितने मोल की आवश्यकता हुई? अल्डिहाइड कीटोन के साथ हमेशा 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है। एक एसिड डेरिवेटिव जिसमें एक ही लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। और एक ऐसा कार्बोनिल जिसके दोनों तरफ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑल टुगेदर 3 मोल ग्रिग्नार्ड की आवश्यकता होती है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? अगला एक ऐसा रिएक्शन है जो कि आपको याद रखना है। हम लोगों को अच्छे तरह पता है कि OET या OR इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। जब एक ही कार्बन पे 3 OR लगे हुए हैं तो रिपल्शन के कारण SN2 अटैक हो जाएगा और 1 OR निकल जाता है। 3 OR में रिपल्शन इतना ज्यादा है कि यहां पर एक पर्टिकुलर OR की लिविंग एबिलिटी बढ़ जाती है रिपल्शन के कारण। समझ में आ रहा है? बिल्कुल SN2 का अटैक होगा, अटैक मारा, 1 OR बाहर निकल गया, अल्टीमेटली ये बन जाएगा CH3CH OET OET। अब बता, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? HH, ये तो ईथर है, ईथर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का हाइड्रोलिसिस CH3 CH OH OH और 2 मोल ETOH और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल CH3 CH डबल बॉन्डेड O acetaldehyde. It is one of the best method of preparing acetaldehyde और इस कंपाउंड को बोला जाता है इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट. इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट, इथाइल ऑर्थोफॉर्मेट से एसिटल्डिहाइड बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, बेस्ट मेथड, वेरी गुड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड. नाम है ऑर्थोफॉर्मेट. मेटापैरा वाला ऑर्थो नहीं है ये, जैसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, वहां ऑर्थो होता है क्या? कार्बन नहीं पता मेरे को, जरूरत भी नहीं. तोता का क्या मतलब होता है? तोता क्या मतलब? अबे हर चीज का मतलब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. ऑर्थो का भी यहां मतलब है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. यू शुड नो द रिएक्शन. इसका हिस्ट्री क्यों खंगाल रहे हो? रिएक्शन तो याद नहीं रख पाते. जिस दिन हम पूछ लेंगे ना ये रिएक्शन, उस दिन तुम अगर बता दिया प्रोडक्ट, उस दिन हम ऑर्थो का मतलब ही बता देंगे. ठीक, अगला बता. अगला बहुत ही सिंपल सा सवाल दे दिए. इतना बड़ा बड़ा सवाल कराने के बाद एकदम सिंपल सा सवाल. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड क्या होगा भाई? Ame माइनस आके यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज H प्लस गेन करके अल्कोहल बन जाएगा. कौन सा अल्कोहल बनेगा? PH, PH CH MEOH. मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर क्रिएट हुआ. ध्यान रखना कि ये कार्बन sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन प्लेनर होता है और प्लेनर पे अटैक हमेशा दो तरीके से होता है, 50-50% ईच. यस और नो? इस अल्कोहल का हमें दोनों कन्फिगरेशन मिलेगा 50-50%. देयरफॉर वी विल गेट अ रेसिमिक मिक्सचर. sp2 कार्बन होता है कार्बोनिल. कार्बोनिल पे अगर अटैक हो रहा है तो हमेशा दो तरीके से अटैक होगा, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन. रेसिमिक मिक्सचर. अगला बताओ. मॉलिक्यूल में पहले से ही एक कायरल सेंटर मौजूद है और उसके बाद ये PHMgCl, पीएच आकर अटैक करेगा. तो यहां पर अटैक करेगा तो ये sp2 है, यहां पर भी दो तरीके से अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, O- H प्लस लेके बनेगा अल्कोहल. तो यहां पर तो दो तरीके का मिलेगा कन्फिग्रेशन, लेकिन ये वाला कन्फिग्रेशन है फिक्स, इस पे तो कोई फर्क नहीं. तो आंसर क्या लिखेंगे? HMeET. और आगे बढ़े तो मान ले Me, ऊपर से मान ले PHOH पहला, और साथ में एक और मिलेगा HMeET. जैसे था वैसे ही यहां Me कर दिए, नीचे PH कर दिए, ऊपर OH कर दिए. तो इस कायरल सेंटर पे तो मेरे को दो कन्फिग्रेशन मिल रहा है अलग अलग, लेकिन इस कायरल सेंटर पे कन्फिग्रेशन सेम. एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन सेम, एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन अलग. देयरफॉर वी विल गेट, ये दोनों क्या कहलाएगा? डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PHMgCl प्लस Cl CH2 CH2OH. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड पे क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्काइल हैलाइड पे कैसा रिएक्शन शो करता है? अबे बोल, मुंह से बोल. SNAE करता है. अरे बोंगी बाबू,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो जवाब दो, पढ़े हैं सर। पीछे पन्ना पलटो सर, कम से कम जवाब तो दो देख के। क्या? SN2। अब निकला जवाब, इतना प्रोवोक करने के बाद। और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल के साथ किस प्रकार का रिएक्शन होता है? ये भी SN2। एसिड बेस। देखो अब निकला सही जवाब। अब ये ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? SN2 करेगा कि एसिड बेस करेगा कि दोनों करेगा? अभी तो बोल रहा था दोनों करेगा। कौन सा का क्या करेगा? एसिड बेस फास्टेस्ट होता है, तो pH माइनस जाकर यहां से चुपचाप एक H+ ले लेगा और ये बन जाएगा बेंजीन। और अब देख, रिएक्शन अभी रुका नहीं है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? O- में। अब मॉलिक्यूल में ही न्यूक्लियोफाइल और मॉलिक्यूल में ही लिविंग ग्रुप। SNI इंटरनल अटैक, और इंटरनल अटैक में 3 से लेकर 6 मेंबर तक का रिंग बनता है। O- अटैक करा, Cl बाहर, इसको कन्वर्ट कर दिया इपॉक्सी। इन दैट रिएक्शन वी विल गेट इपॉक्सी प्लस बेंजीन। क्लियर है ये चीज? ओके। इन जनरल रिएक्टिविटी बताओ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर हम एक लिए अल्डिहाइड या कीटोन, और दूसरा अगर मान लो हम ले रहे हैं एसिड डेरिवेटिव। इन जनरल द रिएक्टिविटी ऑर्डर, और दोनों के सामने आया न्यूक्लियोफाइल। दोनों के सामने आया न्यूक्लियोफाइल, तो हमें पता है कि यहां पर होगा N और यहां पर होगा SNA, लेकिन दोनों का RDS तो सेम है, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल के साथ जुड़ना, यही RDS है कि नहीं है? किसका RDS फास्ट होगा? इसका RDS फास्ट होगा कि इसका RDS फास्ट होगा? या किसका रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? न्यूक्लियोफाइल किसके साथ ज्यादा रेट से रिएक्शन शो करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, तुम गौर से देखना, जितने भी लिविंग ग्रुप होते हैं, चाहे Cl हो, OH हो, OR हो, नाइट्रोजन हो, NH2 हो, सबके पास लोन पेयर होता है। और इस लोन पेयर का रेजोनेंस के कारण ये ग्रुप क्या शो कर रहा है? एक तरह से प्लस एम करने के कारण इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम। इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम, क्योंकि इधर से लोन पेयर रिलीज हो रहा है ना प्लस एम के कारण। यहां कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कम, और लेकिन यहां पर कोई भी प्लस एम नहीं मौजूद है बेटा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा। In general, aldehyde ketones are more reactive than acid derivative towards nucleophile. In general, aldehyde ketones are more reactive than acid derivatives. In general, aldehyde ketones are more reactive than acid derivatives. In general, aldehyde ketones are more reactive than acid derivatives. ये बात समझ में आया? रीजन समझ में आ रहा है? रीजन समझ में आ रहा है? अब रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, या बोलो रिएक्टिविटी ऑर्डर towards Grignard reagent, ध्यान देना, सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस। जैसे मान लो हम ले लिए अल्कोहल, हम ले लिए मान लो HCl, या हम ले लिए मान लो एक अमाइड। पिछले क्लास में हम बताए थे कि अमाइड भले ही एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन अगर हम लोग इसको ग्रिग्नार्ड के साथ लेते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। फास्टेस्ट ग्रेटर देन, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फास्टेस्ट रेट शो करता है। ग्रेटर देन RC डबल बॉन्डेड OCl। तो सर आप अभी बताए कि एल्डिहाइड कीटोन
अल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड डेरिवेटिव से, तो यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव को सबसे पहले क्यों लिख रहे हैं? ये एकमात्र एसिड डेरिवेटिव है जिसका रिएक्शन का रेट अल्डिहाइड कीटोन से भी ज्यादा होता है। कारण हम लोग Cl का या हैलोजन का प्लस एम कभी नहीं लेते, हम लोग हैलोजन का क्या लेते हैं? माइनस आई डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग होने के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब लिखेंगे HCHO ग्रेटर देन RCHO ग्रेटर देन RC डबल बॉन्डेड OR कीटोन ग्रेटर देन एस्टर। अब आया एसिड डेरिवेटिव देख, एस्टर ग्रेटर देन अमाइड। लेकिन अमाइड पे किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन होगा तो एसिड बेस हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तब जाकर ही। अब एस्टर का रिएक्टिविटी ज्यादा अमाइड से क्यों है भाई? ऑक्सीजन भी प्लस एम शो कर रहा है, नाइट्रोजन भी प्लस एम शो कर रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्लस एम कम होता है। ज्यादा प्लस एम मतलब कि इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत घटा देगा। जितना ज्यादा प्लस एम लगेगा कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होती चली जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। सबसे लास्ट में RC डबल बॉन्डेड OO माइनस, नेगेटिव चार्ज का प्लस एम न्यूट्रल से हमेशा ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे कार्बोनिल से प्लस एम वाला ग्रुप प्लस एम इफेक्ट बढ़ रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है? घटते चली जा रही है। तो ये जनरल ऑर्डर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन रेट या रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ये तो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हिंड्रेंस, यस और नो? अब देखो, पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि R2CuLi एंड R2CD डज नॉट रिएक्ट विथ अल्डिहाइड और कीटोन। अरे जब अल्डिहाइड कीटोन के साथ जब रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इनके साथ तो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। ये बात तो लॉजिकल है ना। बट both of them reacts with C double bonded OCl। RCOCl के साथ डेफिनेटली रिएक्ट करता है, क्योंकि RCOCl की रिएक्टिविटी जरूरत से ज्यादा हो गई। समझ में आ रहा है कैसे रिएक्ट करता है? RC डबल बॉन्डेड OCl, Cl का लोन पेयर प्लस ले लिए R2CuLi। ध्यान देना, कॉपर के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल Cl का एक Cl का लोन पेयर को ऑक्यूपाई करा लेता है ये वेकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर को ऑक्यूपाई कराया और एक कॉम्प्लेक्स बना। Cl पे पॉजिटिव बॉन्डेड टू कॉपर, यहीं पे R2 है, Li है माइनस। Cl पे प्लस आते ही और भी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाता कार्बोनिल का। अब निकला यहां से R माइनस जाके अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वापस आएगा, Cl बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली C डबल बॉन्डेड O R कीटोन बन गया। अब कीटोन के बाद अगर R2CuLi है मतलब कि नो रिएक्शन, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन के साथ वो रिएक्ट। तो R2CuLi और R2CD डाई अल्काइल कैडमियम एंड डाई अल्काइल क्यूबरेट, ये सिर्फ COCl के साथ रिएक्ट करता है। और कहां तक? अल्डिहाइड कीटोन बनने तक। कीटोन के आगे फिर वो रिएक्शन नहीं होगा। भले तुमको एक्सेस में दे दे, R2CuLi भले ही एक्सेस में दिया हुआ है, लेकिन रिएक्शन यहीं पे जाकर रुक जाएगा।
हर जगह MEMG, VR या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक इक्विवेलेंट लिया गया है। चलो बताओ भाई, पहला किस टाइप का कार्बोनिल है? अल्डिहाइड कीटोन है कि एसिड डेरिवेटिव है? किस टाइप का ये C डबल बॉन्डेड O है? अल्डिहाइड कीटोन वाला कि एसिड डेरिवेटिव? एसिड डेरिवेटिव। अनहाइड्राइड है ना? अनहाइड्राइड ही तो है, एसिड डेरिवेटिव। दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्विवेलेंट है, कहीं भी अटैक करा दो। करा दिया अटैक, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। और H+ मिल ही गया तो C डबल बॉन्डेड O के साथ Me लग गया, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O- बना होगा, लेकिन H+ मिलते ही ये बन गया होगा OH। ओके, पहला वाला आंसर। कहीं भी अटैक करा दे, ऊपर करा नीचे करा, सेम प्रोडक्ट। लेकिन अगले में एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड है, एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऊपर अटैक करेगा कि नीचे अटैक करेगा? OMe क्या शो कर रहा है? OMe+M कर रहा है। कहां करता है? ऑर्थो पे करता है और पैरा पे करता है। मतलब ये कार्बोनिल पे तो +M लग गया, और अगर +M लग गया तो यहां का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम। लेकिन ये तो मेटा पे लगा हुआ है, इसके हिसाब से मेटा हो गया। मेटा पे लगा है मतलब कि माइनस आई, यहां का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। दोनों कार्बन पे सेम पॉजिटिव चार्ज है क्या? ऊपर कम है क्योंकि ऊपर +M लग गया, नीचे -I लग गया, इसलिए इस कार्बन पे अटैक होगा। फिर वापस आया, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्टीमेटली वी विल गेट C डबल बॉन्डेड OOH ऊपर, C डबल बॉन्डेड OMe और यहां पर OMe। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताओ, अब कहां अटैक होगा? एक ही इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कहां अटैक होगा? ऊपर के नीचे। अब ये नाइट्रो क्या शो करता? -M। कहां करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। यहां -M लग गया, यहां -I लग रहा है, तो -M के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज वापस आया, ये रिंग ब्रेक कर गया। अल्टीमेटली वी विल गेट C डबल बॉन्डेड OMe, नीचे C डबल बॉन्डेड OOH और यहां पर NO2। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अगला बताइए। अगेन वन इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पे अटैक कराएं? COMe पे कि COH पे? तो एक अल्डिहाइड है, ऊपर कीटोन है, और हमें पता है कि अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है और H3O+ भी है। तो ऊपर C डबल बॉन्डेड OMe जैसे है वैसे ही नीचे बन जाएगा CH Me OH, कायरल सेंटर, रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर? नेक्स्ट, COCl। कौन से COCl पे अटैक करेगा? एक इक्विवेलेंट है, ऊपर के नीचे। फ्यूज्ड रिंग में +M -M देखने आता है। ये नाइट्रो क्या शो कर रहा है? कहां? ऑर्थो, पैरा। अब अगर बगल में जाना है ना तो अल्टरनेट कार्बन पे जाना, हमेशा अल्टरनेट कार्बन पे चलता है +M और -M। यहां अगर -M लग रहा है ना तो यहां भी -M लग रहा है, यहां भी -M लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है। देख, सब अल्टरनेट हो गया।
क्या इस पे माइनस एम लगा? माइनस एम किस पे लगा? यहां अटैक करेगा, लेकिन ये रिएक्शन कौन सा है? एसएन की एन? एसएन की एन। सीओसीएल के साथ क्या चलेगा? एसएन की एन। नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, सीएल बाहर। अल्टीमेटली सी डबल बॉन्डेड ओ एम ई, सी डबल बॉन्डेड ओ सीएल जैसे था ऐसे ही NO2। अगला बताओ, नाइट्रो क्या शो करता है? माइनस एम। कहां करेगा? ऑर्थो पैरा पे। बगल में कहां करेगा? ऑल्टरनेट कार्बन पे, लो। अब तो दोनों जगह लग गया माइनस एम। क्या ये दोनों जगह माइनस एम बराबर लगेगा? नो सर, मीजोमेरिक तो बराबर वर्क करता है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ बट ओनली इन द सेम रिंग। रिमेंबर, ओनली इन द सेम रिंग। यहां पे माइनस एम, यहां माइनस एम और यहां माइनस एम, बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे रिंग में जाते हैं तो इस रिंग की भी एरोमेटिसिटी चली जाती है, इस रिंग की भी एरोमेटिसिटी चली जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रो माइनस एम कर रहा है, मैंने क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है रेजोनेंस करके। पॉजिटिव यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, तब तक तो ये रिंग एरोमेटिक रहेगा। जैसे ही ये पॉजिटिव यहां से यहां गया, दोनों रिंग की एरोमेटिसिटी गई, जो कि चाहेगा नहीं। इसलिए बगल वाले रिंग पे, अपने रिंग पे माइनस एम या प्लस एम हमेशा ज्यादा होता है। फ्यूज रिंग अगर है तो वहां थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां माइनस एम कम है, यहां माइनस एम ज्यादा है, इसलिए अटैक कहां होगा? इस कार्बन। लास्ट, अमाइड के साथ रिएक्ट करेगा कि सीओसीएल के साथ? अमाइड की सीओसीएल, अमाइड की सीओसीएल। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? अमाइड की सीओसीएल। अगर ये दोनों हाइड्रोजन नहीं होता तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता। यहां हाइड्रोजन होने के कारण यहां से H+ निकालेगा, सीधे बनाएगा मीथेन, एसिड बेस रिएक्शन। माइनस बच जाएगा तो ये MgBr आके उसके साथ चिपक जाएगा, खत्म बात। अब एक और कंक्लूजन लिख ही लो। हमें पता है RNA, RLi, RMgX, R2Zn, R2CD, R2CuLi, इतने सारे रिएजेंट होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कहां तक स्ट्रांग मानते हैं? यहां तक। यहां हम लिखे अल्डिहाइड, यहां लिखे हम कीटोन, यहां लिख दिए हम एस्टर, यहां लिखे अमाइड, लास्ट कॉलम में RC डबल बॉन्डेड OO माइनस। कुछ नहीं, मैं टिक और क्रॉस करूंगा। RNA सबके साथ रिएक्ट करता है, RLi सबके साथ रिएक्ट करता है, RMgX भी सबके साथ रिएक्ट करता है, R2Zn, अच्छा एक RCOCl बच गया यार, चलो यहीं पे लिख देते हैं RCOCl, R2Zn, RCOCl अल्डिहाइड कीटोन, लेकिन एसिड डेरिवेटिव के साथ नहीं। R2CD मात्र COCl, बाकियों के साथ नहीं। R2CuLi मात्र COCl, बाकियों के साथ नहीं। कौन किसके साथ रिएक्ट करता है, ये समरी है। क्लियर?
क्लियर? ओके, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला, जल्दी कॉपी करो ये फटाफट टेबल। देखिए, पहला, विथ RCN and HCN followed by hydrolysis। Let us take Grignard reagent RMgX plus HCN। ध्यान देना बेटा, HCN भले ही एसिड है, लेकिन HCN इतना वीक एसिड है कि ये हाइड्रोजन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। R- कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अरे जैसे C डबल बॉन्डेड O पे होता है वैसे C डबल बॉन्डेड N पे भी होगा, C ट्रिपल बॉन्डेड N पे भी होगा। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्डेड N पे माइनस और साथ में आएगा MgX प्लस। R जाके जुड़ गया। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H3O प्लस, तो सबसे पहले तो ये N-H प्लस गेन करके क्या बन जाएगा? इमीन। और आप लोग को हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि इमीन का हाइड्रोलिसिस अल्डिहाइड देता है, नहीं पढ़ाए? हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स एसिड, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन गिव्स अल्डिहाइड। ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना और सीधे डबल बॉन्डेड O दे देना। C डबल बॉन्डेड N का हाइड्रोलिसिस करोगे तो C डबल बॉन्डेड N का बॉन्ड को तोड़ देना है, C को डबल बॉन्डेड O दे देना है। अगर H है तो अल्डिहाइड मिलेगा। और वही देख, अगर RCN होता RMgX प्लस RCN, सेम मैकेनिज्म बेटा। R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन पे अटैक करा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RCR डबल बॉन्डेड MgX, फिर हम इसका किए हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा RCR डबल बॉन्डेड NH। और इमीन का हाइड्रोलिसिस क्या देता है? अल्डिहाइड या कीटोन। यहां पे क्या करना है? डबल बॉन्डेड O दे देना है, तो अल्टीमेटली यहां क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्डेड OR कीटोन मिलेगा। इसको हम अलग से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि HCN होता तो एसिड है, लेकिन HCN के साथ एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता। वी गेट अल्डिहाइड एज द मेजर प्रोडक्ट, और RCN के साथ वी गेट कीटोन एज द मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड RMgX, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? O डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O। R माइनस कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड O माइनस MgX प्लस। सीधे कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये बन गया। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी गेट RC डबल बॉन्डेड OH कार्बोक्सिलिक एसिड CO2/H3O प्लस। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में विथ CS2 फॉलोड बाय H3O प्लस हुआ तो क्या करेंगे? सेम रिएक्शन, RMgX CS2 S डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड S, R माइनस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RC डबल बॉन्डेड S माइनस MgX प्लस। और जैसे ही हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देंगे ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड SH। तीसरा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीजन गैस के साथ भी रिएक्ट करता है।
RMgX प्लस O डबल बॉन्डेड O, R माइनस एक ऑक्सीजन पे अटैक करा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बन जाता है ROO माइनस MgX प्लस अगेन अगला मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये इंटरेक्ट करता। ध्यान देना, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करता है और ये तो खैर ऑलरेडी ब्रोकन है। RO माइनस, ऐसे सोचना, नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड पेयर का हुआ रिपल्शन, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। RO माइनस ले लेगा MgX को और ये R ले लेगा फिर से OMgX, तो अल्टीमेटली ROMgX प्लस ROMgX, वी गेट 2 moles ऑफ RO माइनस MgX प्लस, और जैसे ही इसको आप H प्लस दीजिएगा ये बन जाएगा 2 मोल अल्कोहल। When Grignard reagent is treated with oxygen gas followed by hydrolysis, we get alcohol. चौथा, with sulfur vapors, वेरी सिंपल रिएक्शन। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर सल्फर के वेपर के साथ ट्रीट करो, यार सल्फर के पास पहले से ही वेकेंट ऑर्बिटल होता है, R माइनस अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करा देता है। जैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई कराया तो सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज और MgX प्लस, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे सल्फर को H प्लस मिल जाएगा और हमें मिलेगा थायोल्स। क्या O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? तुम? क्या? हाँ, वो तो बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हवा में थोड़ी रखते हैं हम लोग कभी भी। उसके साथ क्या रिएक्ट करेगा? मॉइस्चर के साथ एसिड बेस फास्ट करेगा ना। तो ग्रिग्नार्ड को जैसे मॉइस्चर में ले आओ, ओपन एयर में ले आओ, तुरंत वो RH बन के उड़ने लगेगा, अगर RH गैस है तो। खत्म होने वाला है ग्रिग्नार्ड, पॉकेट में रखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ रखते हैं रे? पॉकेट में। अब ईथर में रहता है, ईथर में। हाँ, और 3 डिग्री अमीन में रख सकते हैं लेकिन नहीं रखते हैं। ईथर में ही बनता है और ईथर में ही रह जाता है। फिफ्थ, विथ साइनोजन गैस। साइनोजन सुने हो? साइनोजन गैस, CN होल ट्वाइस। दिस इज द only gas which has a smell of garlic। एक और जिसका स्मेल ऑफ गार्लिक, HCN, साइनोजन, गार्लिक का स्मेल है। अब तक स्मेल सुने होंगे, रॉटन एग, रॉटन फिश, यही सब सुन रहे हो ना? हैं? पंजेंट। पंजेंट मतलब क्या है? अमोनिया का स्मेल कैसा है? क्या? अमोनिया, अमोनिया अमोनिया का रोटन एग होता है। वाह रे बेटा, केमिस्ट्री। H2S का होता है रोटन एग, फॉस्फीन का होता है रोटन फिश। अमोनिया का सिंपल पंजेंट स्मेल, नाक से खींच लो अमोनिया तो तुम्हारा नाक झंझना जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा नाक तुम्हारा, उसमें समाप्त।
नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है? नेस्लर्स रिएजेंट K2Hg किसका टेस्ट होता है? किसका टेस्ट होता है नेस्लर्स रिएजेंट? अमोनिया का। अमोनिया का नेस्लर रिएजेंट के कांटेक्ट में आता ही क्या करता है? कौन सा कलर मिलता है? ब्राउन मिलता है कि येलो मिलता है? कब ब्राउन मिलता है, कब येलो मिलता है? दोनों मिल जाता है। आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस किसे कहते हैं? ओपन वाले को कि रिंग वाले को? रिंग वाले, ब्राउन वाले को। विथ साइनोजन गैस। साइनोजन, साइनोजन का स्ट्रक्चर सबसे पहले तो RMgX साइनोजन NC ट्रिपल बॉन्डेड C ट्रिपल बॉन्डेड N, ये स्ट्रक्चर है साइनोजन का। CN होल ट्वाइस R माइनस किसी एक कार्बन पे करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मान लो कर लिया, N पे नेगेटिव आ गया, C R आके जुड़ गया और एक CN बच, ये नेगेटिव चार्ज कर देता है इंटरनल अटैक और एक CN बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली RC ट्रिपल बॉन्डेड N बनता है अल्काइल साइनाइड। RMgX प्लस ClCN, ClCN, RMgX प्लस ClCN, ये भी वही है ClC ट्रिपल बॉन्डेड N। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ नाइट्रोजन पे, ये बन जाएगा ClCr डबल बॉन्डेड N पे माइनस, नेगेटिव चार्ज आके इंटरनल अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली वी विल गेट RCN। तो साइनोजन से भी RCN, ClCN से भी RCN, क्लोरोसाइनाइड से भी RCN, और RCN को आगे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इमीन का हाइड्रोलिसिस में अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, लेकिन साइनाइड के हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब देखो, हमें पता है कि RNA, RLI में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड में रियल चार्ज रहता प्लस और माइनस का, लेकिन कोवलेंट में तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो कोवलेंट ज्यादा स्टेबल होता है आयनिक के कंपैरिजन में। यस और नो? तो कोई भी आयनिक वाला फॉर्म कोवलेंट की तरफ स्पॉन्टेनियसली जाएगा। कोई भी आयनिक वाला फॉर्म अगर उसको मौका मिल रहा है कोवलेंट तरफ जाने का तो स्पॉन्टेनियसली जाएगा ना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बस यही लॉजिक है बेटा। RMgX में भी आयनिक कैरेक्टर है। जो जो RMgX से पीछे थे रिएक्टिविटी ऑर्डर में, माने जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वैसा अगर मौका मिला तो तुरंत वो कोवलेंट बन जाता है। जैसे RMgX प्लस ZnCl2 तुरंत बनाता ये R2Zn। डाई अल्काइल जिंक अगर आ गया HgCl2 तुरंत बनाएगा R2Hg। अगर ये आ गया सामने CdCl2 तुरंत बना लेता R2CD। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने आ गया PbCl2 तुरंत ये बनाएगा R4Pb, टेट्रा अल्काइल लेड, टेट्रा अल्काइल लेड। ये जितने चीज मैं बना रहा हूं ये सब कोवलेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट spontaneously react with the metal salt to form again organometallic if it is more covalent in nature. Clear? Clear? Reaction with Acheral system. Acheral system जो होता है ना वो ऐसा सिस्टम होता है जब C डबल बॉन्डेड C और C डबल बॉन्डेड O एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड हो,
C डबल बॉन्डेड C और C डबल बॉन्डेड O जब एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड हो तो उसे हम लोग एक्रल सिस्टम कहते हैं। सबसे छोटा एक्रल सिस्टम यह है, सबसे छोटा एक्रल सिस्टम। इसे हम लोग एक्रोलिन भी कहते हैं, एक्रोलिन या एक्रल्डिहाइड, सबसे छोटा। C डबल बॉन्डेड C और C डबल बॉन्डेड O दोनों आपस में क्या है? कॉन्जुगेटेड हैं। क्लियर? चूंकि ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है पाई सिग्मा पाई का, नो डाउट कार्बन ऑक्सीजन हाईली पोलर बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस तो होगा ही होगा पहले से। और पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, तो ये पाई को आप यहां लेके आइएगा, ये पाई को इधर शिफ्ट कीजिएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। रेजोनेंस के कारण ये मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान देना। पार्शियल पाई पार्शियल पाई पार्शियल पाई, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और ये कार्बन पे भी डेल्टा प्लस। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? अब अगर ऐसे मॉलिक्यूल के सामने कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया तो उसकी पॉसिबिलिटी दो जगह जाने की बन जाती है। या तो यहीं पे सीधा, मतलब यहीं अटैक मारे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दे, या एक और पॉसिबिलिटी बन जाता है कि न्यूक्लियोफाइल मारे अटैक यहां पर, यहां अटैक मारा, मैंने यहां अटैक मारा, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया। दोनों पॉसिबिलिटी बनेगा ना? बनेगा कि नहीं? अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसी कार्बन पे अटैक कर दिया तो प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्डेड CH CHO माइनस, न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया, फाइनली इलेक्ट्रोफाइल भी आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, CH2 डबल बॉन्डेड CH CH NU O बॉन्डेड टू E। हम लोग अगर इस पूरे सिस्टम का नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट जो बना है ना, दैट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। कार्बन ऑक्सीजन पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, तो उसे बोलेंगे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन पे अटैक मारता, माने यहां जाके जुड़ता। अरे यहां जाके जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है? तो ऐसे सोचो कि अटैक मारा, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिए, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? CH2 NU CH डबल बॉन्डेड C O बॉन्डेड टू EH, ऐसे ही बनेगा ना, O माइनस H2। तो ये वाला प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब कौन सा न्यूक्लियोफाइल 1,2 शो करेगा मेजर और कौन सा न्यूक्लियोफाइल 1,4 शो करेगा मेजर? देखो, इस कंसेप्ट को हम लोग समझाते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कंसेप्ट। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन इसका है भी नहीं, इसलिए सुन ही लो। दैट स्पीशीज विच हैज हायर चार्ज डेंसिटी are called hard species. The one which has lower charge density are soft species. मालूम तुमसे बोले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है,
और हम बोले सल्फर पे नेगेटिव या आई पे नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का नेगेटिव क्या हो गया? हार्ड। आई पे नेगेटिव क्या हो गया? सॉफ्ट। जैसे मैंने यहां पे कार्बन पे बड़ा डेल्टा प्लस बनाया है और यहां कार्बन पे छोटा डेल्टा प्लस बनाया। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड तो पहले से ही पोलर था। हार्ड साइट, सॉफ्ट साइट। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब प्लस और माइनस, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं तो ही कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे आप बोलते हो ना कि A प्लस और B माइनस आया और A भी बन गया। अरे प्लस और माइनस जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज होगा तभी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मान ले प्लस था इतना बड़ा प्लस, उसके सामने आया इतना छोटा माइनस। एक बहुत बड़ा प्लस के सामने एक बहुत छोटा माइनस आया, क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा? क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो पाएगा? जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो वहां बॉन्ड भी नहीं बनेगा। ऑब्वियस ही बात है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि हर प्लस और माइनस भीड़ के बॉन्ड ही बना ले। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो यहां कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर एक बहुत छोटा सा प्लस है और एक बहुत बड़ा सा नेगेटिव है, यहां बॉन्ड बनेगा? अरे लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस थिंग रे। अदजल गगरी छलकत जाए। खजान रूल पढ़ा रहे हैं हम यहां पे। ये एटम का साइज नहीं है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। बड़ा नेगेटिव के सामने छोटा पॉजिटिव। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा? नहीं होगा। कहने का मतलब छोटा के साथ छोटा और बड़ा के साथ बड़ा, यही कोवलेंट बॉन्ड दे सकते हैं। इसी से रूल बना, हार्ड ऑलवेज कंबाइंस विद हार्ड, सॉफ्ट ऑलवेज कंबाइंस विद सॉफ्ट। हार्ड प्लस हार्ड कंबाइन कर जाएगा, सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट कंबाइन कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? खुद सोच कर देखो, तुरंत हमें अभी ये बोले ये हार्ड साइट है, ये सॉफ्ट साइट है। मान ले RNA आया, RNA तो पूरा आयनिक के यार, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? और मान ले यहां R2CuLi आया, यहां पे R पे हल्का सा डेल्टा माइनस है, ये R कहां जाएगा? 1,2 एडिशन। लेकिन ये R कहां जाएगा? इतना बात समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 1,2 एडिशन एंड वेरी वेरी वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल 1,4 एडिशन। अगले क्लास में हम और एग्जांपल कराएंगे।